खबर शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्क्रीन के इधर से हम दिखते हैं, उधर से आप देखते हैं, तो मतलब है भला इसका। इसीलिए हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं लल्लन टॉप अड्डा। एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस बार अड्डा सजेगा। बिजी बहुत होंगे, पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा समय निकालिए और पहुंच जाइए। एंट्री एकदम फ्री है, बस ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिएगा। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सूचना समाप्त, अब शुरू करते हैं खबर। दौड़ते भागते लोग, पुलिस का लाठीचार्ज, राजनीतिक दलों के बीच हिंसक झड़प। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि देश में कहीं चुनाव है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज वोटिंग हुई, लेकिन कई इलाकों में हिंसा की खबरें भी सामने आईं। हर चुनाव में हिंसा के लिए कुख्यात माने जाने वाले चंबल के भिंड मुरैना में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कहीं तलवारें चली, कहीं भीड़ की हिंसा देखने को मिली। जवाब में पुलिस ने लाठियां रसीद कर दी। आपको विस्तार से आज की वोटिंग का हाल बता देते हैं। पहले चंबल संभाग की बात करते हैं। यहाँ के मुरैना जिले में खूब बवाल हुआ। दिमनी, जहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ताल ठोक रहे हैं, वहाँ से झड़प की खबरें आईं। एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। इसके बाद जौरा विधानसभा के खिडौरा गांव में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली। यहाँ पत्थरबाजी, गोलीबारी के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और दंगाइयों को जमकर लाठियां भांजी। मुरैना के अलावा भिंड में भी जमकर बवाल हुआ। यहाँ महगांव विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मानहड़ गांव में बीजेपी उम्मीदवार राकेश शुक्ला पर हमला हुआ है। उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। हमले में राकेश शुक्ला घायल हुए हैं। हमले के बाद हिंसा और ज्यादा बढ़ गई। फायरिंग की भी खबर है। इस फायरिंग में वोट डालने जा रहे एक युवक को गोली लगी है। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। चंबल के अलावा मालवा में भी हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। भीड़ ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। यहाँ भी पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद स्थिति को काबू में किया। महू में भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। छतरपुर के लवकुश नगर में बीजेपी के कुछ नेताओं की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। इन घटनाओं को लेकर एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है। आप सुनिए। चुनाव का जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन एक बड़ी ऐसी घटना हो गई है राजनगर छतरपुर में। एक हमारे वर्कर को रौंद डाला बीजेपी के उम्मीदवार ने, उसकी गाड़ी ने, और अभी तक पुलिस ने ना गाड़ी को कन्फिस्केट किया है ना उनकी गिरफ्तारी की है। खुलेआम गुंडागिर्दी वहाँ पर हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका ये शिष्य वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जो पूरी रेत की खदान की इसने वहाँ पे अवैध खनन किया है और पूरा वहाँ पर उन लोगों को वहाँ पे दादागिरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी हिंसा देखने को मिली है। रायपुर और धमतरी के इलाकों में बवाल की खबरें आईं। कसडोल विधानसभा में वोट डालने के लिए लाइन में लगी एक महिला की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। महिला की मौत के बाद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। इन सब घटनाओं के बीच शाम 6 बजे तक छत्तीसगढ़ में 68.15% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 71.16% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के नेता अपने अपने बूथ पर वोट डालने पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में, कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में और सीएम भूपेश बघेल ने पाटन में अपना वोट डाला। बीमारू राज्य से भारतीय जनता पार्टी ने विकसित और समृद्ध राज्य बनाया है और जनता के कल्याण की जो योजना है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। बौखलाकर कांग्रेस के लोगों ने ही शराब और पैसा बांटने का काम किया है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों तक पे उन्होंने हमला किया है। ये बौखलाहट का प्रतीक है। जनता बीजेपी के साथ है। मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। आप क्या कहेंगे जीत को लेकर? वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम लोग। सर, कितने नंबर से पास हो रहे हैं? कितनी सीट आ रही है? 72। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद के साथ इस बार भी बनने जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना,
राजस्थान और मिजोरम चुनाव को लेकर लल्लन टॉप की कवरेज लगातार जारी है। हमारी टीमें हर क्षेत्र में लोगों से बात कर रही हैं, उनसे चुनाव का हाल जान रही हैं। इन राज्यों में चुनाव पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत शुक्रिया। वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। ये खत है उस गुलदान के नाम जिसमें रखा फूल कभी हमारा था। कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। कि वो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी न समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री न समझना। दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी आज़ादी उसकी खुली जुल्फों में बंद है। जानते हो अगर 1000 बार जुल्फे ना सवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन हरकतों को इशारा नहीं होता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जम रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।